How's the जोश? How's the जोश? आप सबको राम राम। राजधानी की सड़कों को ओबीसी मय बनाने वाले आप सब युवाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और हमारे अगुआ नींव के पत्थर जैसे नरपत जी, राजेंद्र जी, बन्नाराम जी, गज्जाराम जी, पप्पू जी, भिखाराम जी और भी कई नाम है, मैं सब नहीं ले पा रही हूँ। प्रमुख साहब, प्रधान साहब, कुकड़ा साहब, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार कि आप सब बहुत दूर से, किसी को गाड़ी मिली, कोई साइकिल पर भी आया, कोई कुछ रास्ते पैदल चला, कुछ ट्रेन में आए, लेकिन गिरते पड़ते उठते आखिर पहुंच गए। इसके लिए आपका जिन शब्दों में आभार प्रकट किया जाए कम है, लेकिन आपने एक बात सुनी है, इस धरती पर सबसे सच्चा रिश्ता है माँ और पुत्र पुत्री का, माँ और बच्चों का। लेकिन कहते हैं कि माँ भी बिना रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो हमें हमारी मांग के लिए उठना होगा, लड़ना होगा। और ये जो युवा जोश है, ये जब जाग पड़ता है तो इतिहास बदलता है, विश्व इतिहास। आप सब विश्व इतिहास पढ़ चुके हैं। बड़ी बड़ी क्रांतियां बड़े लोग, बड़े नेता नहीं करते। कौन करता है? नींव के पत्थर करते हैं। लेकिन युवा जोश भटक सकता है। इसके लिए हमारे साथ कौन खड़ा है? जो 80 साल से अधिक का है, जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, सामाजिक महत्वाकांक्षा नहीं है, आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वो सब पा चुके हैं। राजा राम जी मील साहब इस उम्र में, ये 22 साल से लगातार हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। इसके अलावा यदि सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा रहे तो ये कितनी बड़ी बात है, आप सब युवा समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से सरकार के खिलाफ भी जाना हुआ, लेकिन हमारे साथ खड़े हैं हमारे नेता। कौन? हरीश जी जिंदाबाद। ये दो लोगों के चरण धो के हमको पानी पीना चाहिए। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। तो आपने वो सुना है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो हमें हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी और हमने हमारी ताकत दिखाई है आज। उधर से ना कोई मंच पर है, ना कोई नीचे है, ना खड़ा है, सब समान है। आज यहाँ ओबीसी की सभी जातियां विद्यमान हैं। ये सामाजिक सौहार्द की भी एक नींव है, मिसाल है, इतिहास बना है आज। ना यहाँ पे किसी एक जाति की बात है, ना वर्ग की बात है, हम सब साथ खड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले सकती, बोलने को बहुत चीजें हैं। सबको पता है कि हमारी 4 विशेष मांगे हैं। एक बार सब हाथ हिलाइए ऊपर। हमारी 4 विशेष मांगों में पहली मांग, तुरंत प्रभाव से अप्रैल के जो आरक्षण विसंगति की गई थी 2018 की,
अब केवल आधी लड़ाई बाकी है और जब चोटी के पास पहुंचते हैं तब फिसलने का खतरा रहता है, आपको पता है। लेकिन इसीलिए अभी हम जीते नहीं हैं, हमें इसी जोश के साथ लगे रहना है जब तक कि चारों मांगे पूरी नहीं होती। हमारी दूसरी मांग शैडो पोस्ट का क्रिएट किया जाए। 2018 से 2022 तक ओबीसी वर्ग को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट की जाए। हमारी तीसरी मांग रोस्टर प्रणाली को तरीके से लागू किया जाए और चौथी मांग ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। बोलो तेजाजी महाराज की। ये जोश यहाँ से आप लेकर जाएंगे और जो भाई बंधु यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं उन तक संक्रमित करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। कई मांगों के साथ कंप्यूटर अनुदेशक और अन्य भर्तियों में नवीनतम ओबीसी प्रमाण पत्र स्वीकार करने की भी एक मांग मंच के सामने से आ रही है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी वीर तेजा वेलफेयर फाउंडेशन जाट कार्मिक संघ और उसके पदाधिकारियों का, सुनील जी, सुरेश जी, विशेषकर बाड़मेर के अध्यक्ष महोदय भिखाराम जी, आप सबका विशेष प्रयास रहा। लेकिन एक बात है कि किसी ने कोई न तो बड़ा समर्थन दिया है, योगदान दिया है, न कम दिया है। कुछ भी बड़ा और कम नहीं होता। आपकी पसीने की एक बूंद इस पवित्र यज्ञ के लिए गिरी है तो वो बराबर है, चाहे किसी ने कितना ही बड़ा त्याग किया हो। आप सबका मेरा धन्यवाद है। राजस्थान जाट महासभा का मेडिकल की जो टीम आई है और अपना योगदान दे रही है बाड़मेर से, उनको भी मेरा धन्यवाद। विशेषकर बाड़मेर के युवाओं का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। जयपुर की धरा को बाड़मेर में बनाने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपकी पूरी टीम बाड़मेर की बसों के साथ में मेडिकल किट और एक एम्बुलेंस लेकर के चल रही थी ताकि युवाओं को भी कोई समस्या नहीं हो। बहुत भारी संख्या में साथी अभी आ रहे हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां जगह मिले इस सड़क पर साइड में वहां बैठ जाइए। प्रशासन व्यवस्था अपने आप करेगा। जहां जगह मिल रही है प्लीज बैठ जाइए आप।